हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक मजेदार कहानी आपके लिए। दोस्तों इस मजेदार कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मजेदार कहानी के दो पात्र ऐसे हैं जो कि काफी मजेदार हैं, जिनमें से एक पात्र जो उसमें चोर होता है वो और भी मजेदार रहता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक सोने की दुकान थी। एक ज्वेलर्स था और उसने अपने ढेर सारे वर्कर्स रखे हुए थे। ढेर सारे सोने चांदी की उसकी बहुत ही अच्छी दुकान थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती थी। एक दिन की बात है, उसमें जो गोलू और चिंटू नाम के दो कर्मचारी थे वो बहुत ही नटखट थे। और जो चिंटू नाम का कर्मचारी था वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा लालची था, और वो भी बहुत कम समय में बड़ा पैसे वाला बनना चाहता था। उसका बहुत बड़ा पेट था, शरीर से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। बड़े बनने की कोशिश तो थी ही, थोड़ा शरीर भी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो एक दिन की बात है, एक बहुत बड़े घराने की महिला आई और जैसे ही मालिक ने देखा, कहा आइए आइए मैडम, आप तो काफ़ी दिनों बाद आई हैं और आपने काफ़ी टाइम से ख़रीदारी भी नहीं की है। आइए आज हमारे इस शॉप में आपका स्वागत है और कुछ नए प्रकार के गहने आए हैं, देख लीजिए, बताइए आपको क्या दिखाया जाए। तो मैडम ने कहा कि मुझे मेरे बेटे का आज जन्मदिन है, उसके लिए सोने की चेन, अपने पति के लिए गोल्डन रिंग और मुझे एक सोने की बिस्किट चाहिए। तो उस मालिक ने कहा, चिंटू दिखाओ, मैडम को दिखाओ, गहने दिखाओ। और जैसे ही वो मैडम चिंटू के पास गई, चिंटू वो सारी चीज़ें दिखाने लगा। एक सोने की चैन उसने दिखाई, गोल्डन रिंग दिखाई। अब जो सोने के बिस्किट लेने थे उस मैडम को, वो काउंटर के पीछे गया और जहाँ एक ही सोने का बिस्किट रखा हुआ था, 24 कैरेट सोने का बिस्किट, वो चिंटू ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, कैमरे में भी कोई नहीं देख रहा, कैमरा भी दूर है। उसने छोटे से सोने के बिस्कुट को निगल गया और निकल जाने के बाद एक थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेड रखा हुआ था, उसे खा लिया। और बाहर जाके बोला, साहब वो सोने का जो बिस्किट था वो तो है ही नहीं अपने पास स्टॉक में। जो मालिक था उसने बोला कि कैसे बात कर रहे हो तुम, एक गोल्डन सोने का बिस्किट 24 कैरेट का अंदर ही रखा हुआ था, अच्छे से देखो। वो फिर से जाकर वही नाटक करने लगा, देखा, बोला साहब वहाँ पे नहीं है, आप खुद आके देख लीजिए। जैसे ही मालिक वो वहाँ से गया और आया और देखा, सच में वो बिस्किट नहीं था। वो भी बड़ा हैरान। अब जैसे ही मैडम ने बोला, क्या है, नहीं है क्या? तो उस मालिक ने बोला, नहीं नहीं मैडम, आज स्टॉक ख़त्म हो गया है, अभी ही बिक गया होगा। आप एक काम करिए, आप परसों आ जाइएगा, आपको बहुत सारे हमारे पास स्टॉक आ जाएंगे, उसमें से कोई भी बिस्किट ले लीजिएगा। और मैडम वो वहाँ से चली गई। अब जो वो दुकानदार था, दुकान का मालिक था, वो बड़ा हैरान हो गया कि सोने का बिस्किट ऐसे गया तो गया कहाँ। इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप से अगर सोने की चोरी हो जाए तो मालिक तो परेशान परेशान हताश भी हो जाते हैं। वह शक करने लगा अपने कर्मचारियों पर। और अगली दफ़ा जब एक व्यक्ति आया उनकी दुकान में, और वो भी उनके काफ़ी पहचान का था मालिक का, तो उन्होंने बोला, आइए दोस्त, बताइए क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला, मुझे गोल्डन की रिंग और चैन चाहिए। और फिर से वो चिंटू के पास ही भेजा। इस बार चिंटू ने गोल्डन रिंग और सोने की चैन दिखाया, और जब वो सोने की चैन अंदर लेने गया तो वहाँ से ढेर सारे सोने के रिंग और जो चैन थी, जो टुकड़े टुकड़े में तोड़ के उसे निकल गया। और जैसे ही वो निकल गया, अब जब नया कस्टमर आया तो फिर से पता चला कि यहाँ से 3-4 सोने की चेन और 1-2 सोने की रिंग गायब है। मालिक बड़ा हैरान हो गया। अब उसे शक हो गया कि यही इसी ने चुराया है। उसने दोनों को बुलाया, चिंटू और बबलू दोनों को बुलाया, और दोनों को जमकर फटकार लगाई कि सही सही बता दो कि तुमने ये गोल्डन रिंग कहाँ छुपा कर रखे हैं, कहाँ तुमने चोरी किए हो, कहाँ ले जाकर रखे हो। तब वो जो चिंटू था उसने बोला, साहब मैं आपका बहुत वफादार नौकर हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मैंने कुछ नहीं किया है। तब उसने बोला कि बताते हुए मैं पुलिस वाले को बुलाऊं। उसने तुरंत पुलिस का नंबर डायल किया मालिक ने, और पुलिस आई, उन दोनों की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में कुछ मिला ही नहीं। अरे मिलेगा कैसे, जो कि सोना था वो पेट के अंदर था, और बाहरी तलाशी हो गई कपड़ों की, कुछ नहीं मिला। वो चिंटू, उसने बोला मालिक को कि मैं आपका वफादार नौकर था, आपने मेरे ऊपर शक किया, अब मैं जाता हूँ, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। और वो रातों रात अपने घर गया और उसने सोचा, अब मैं लगता है फंस जाऊँगा। अपने जितने भी सामान थे उसने पैक किए और बाहर विदेश जाने की तैयारी में निकल पड़ा। और जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसने बोला कि ट्रेन वगैरह से ना जाऊँ, सीधे मैं फ़्लाइट से जाऊँ। और वह जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचा, उसका सामान चेक हुआ, सामान में तो कुछ नहीं लिखा। जैसे ही उसकी बॉडी चेक हुई तो वो जो बॉडी चेकर मशीन रहती है उसमें वो सोने दिखने लगे। सोने का पता लगा कि मेटल डला हुआ कुछ पेट में। वो मशीन जैसे ही पकड़ी, उसको कस्टडी में लिया गया और वहाँ भी पूछताछ की गई, उसको जमकर पिटाई की गई। जब उसे पता चला कि सोना भरा हुआ है हमारे पेट में, सच्चाई उसने उगल दी और उसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, जो मालिक था उससे उसका सोना भी मिल गया, लेकिन वो जो कम समय में ज़्यादा अमीर बनने की चाहत रखने वाला जो चोर था,
वो काफ़ी दिमाग होने के बावजूद भी वह जाते जाते फंस गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, इंसान कभी कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेहनत से करिए, जो भी आपको कमाना है, किसी का मार कर, किसी का हड़प कर, किसी का चुरा कर इतना जल्दी अमीर बनने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी मुसीबत में आगे चल के फंस जाएंगे। दोस्तों बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। से अपना वीडियो को कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी। मज़ेदार कहानी थी चिंटू की, जो कि शरीर से भी थोड़ा सा धनवान होना चाहता था और शरीर से मोटा ताज़ा तो था ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।